Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ take out your books of English grammar and turn to page number 9. Okay, so on page number 9 we have chapter number 2, that is the past. What is the chapter number 2? Chapter number 2 क्या है students? The past. Past यानी जो बीत गया. Okay, now look at the following sentences. नीचे दिए गए sentences को देखिए. He goes to Mayank's house once a week. Full stop. So यहाँ कहा गया है कि वो मयंक के घर हफ्ते में एक बार जाता है. Next, second sentence is Archana bought a new house near her ऑफिस. फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है अर्चना ने एक नया घर लिया उसके नए ऑफिस के पास. दे विल डिसाइड द टॉपिक ऑफ द डिबेट टुमारो. फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है कि वो कल डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि टॉपिक क्या होगा डिबेट का, यानी बहस का टॉपिक क्या होगा वो कल निर्णय लेंगे. ओके. In the first sentence, the form of the main verb goes shows that the action of going is done in the present. अच्छा, तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में कहा गया इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ब है गोज. देखिए आप जो रेड वर्ड में गोज है वो मेन वर्ब है और वो क्या दिखा रही है? शोज दिखाती है द एक्शन ऑफ गोइंग, यानी जाने का एक्शन. जब आप जाते हो तो वो एक्शन शो करती है. डन इन द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में किया गया है, हाल ही में किया गया है. सिमिलरली इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस द फॉर्म्स ऑफ द टू मेन वर्ब्स बॉट and will decide show that the two actions of buying the house and deciding the topic take place in the past and future respectively. So देखिए अगले सेंटेंस में कहा गया है कि ठीक उसी तरह सेकंड और थर्ड सेंटेंस यानी दूसरे और तीसरे वाक्य में जो फॉर्म्स हैं, जो दोनों मेन वर्ब की फॉर्म्स हैं बॉट और विल डिसाइड, ये दिखाती हैं, हमें ये दर्शाती हैं. क्या दर्शाती? एक्शन ऑफ बाइंग, यानी वो कुछ खरीद रहे हैं. बाइंग द हाउस, घर को खरीदने का एक्शन. एंड डिसाइडिंग द टॉपिक, और निर्णय लेना किसी टॉपिक पे. टेक प्लेस इन द पास्ट, ये कब होता है? पास्ट में, यानी भूत में, भूतकाल में. एंड फ्यूचर, या फिर भविष्य में, रिस्पेक्टिवली. ओके, दोनों ही अलग अलग हैं अपने उसमें. सच फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आर कॉल्ड टेंस. ऐसे फॉर्म्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? टेंस. क्या कहा जाता है? टेंस. फुल स्टॉप. नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ टेंस. नीचे हमें टेंस की डेफिनेशन दी गई है. द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट is called its tense. full stop. तो यहाँ बताया गया कि verb की जो फॉर्म होती है, ओके स्टूडेंट्स, verb की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती है. अगर हम बात करें तो बेसिक
फॉर्म्स वर्ब की 3 होती हैं। दैट एक्सप्रेसेस द टाइम, जो समय को दर्शाता है। ओके, टाइम ऑफ एन एक्शन, जब कोई कार्य हुआ है, जब कोई काम हुआ है उस समय को दर्शाता है, या कोई इवेंट, ओके, या कोई ऐसा इवेंट या ओकेजन हुआ है, और अ स्टेट, या फिर कोई स्थिति हो, स्थिति यानी गरीबी, अमीरी, ओके, खुशहाली, ये सारी स्थितियां हैं। ऐसी कोई स्थिति हो, इज कॉल्ड इट्स टेंस, उसे उसका काल कहा जाएगा, ओके, टेंस कहा जाएगा। द 3 टाइम्स ऑफ एन एक्शन आर, देखिए 3 समय ऐसे होते हैं काम करने के जिन्हें अलग अलग बांटा गया है। फर्स्ट इज पास्ट, पहला है पास्ट, सेकंड इज प्रेजेंट यानी वर्तमान, और तीसरा है फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर, जिसका मतलब होता है भविष्य। ओके स्टूडेंट्स, जिसका मतलब क्या होता है, भविष्य। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स बिलो, नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। शी डज नॉट ईट स्वीटेंड कर्ड, ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, वो मीठा दही नहीं खाती है। ओके, द चिल्ड्रन सैंग इन द असेंबली, ये पास्ट का है, तो यहां कहा गया छात्रों ने, सॉरी बच्चों ने असेंबली में गाया, चिल्ड्रन। ओके, अगर स्टूडेंट्स होता तो छात्र। विल यू गो टू द मार्केट टुडे, फ्यूचर, ये फ्यूचर का एग्जाम्पल है, क्या तुम आज मार्केट जाओगे, दिस इज अ क्वेश्चन, ये सवाल है स्टूडेंट्स। नाउ देयर इज अ नोट, नीचे एक नोट दिया गया है, वो देखिए, टेंस एंड टाइम आर नॉट द सेम थिंग, तो यहां कहा गया है कि समय और काल एक चीज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान रखना होगा कि समय और काल एक चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस आई एम गोइंग टू मीट डॉक्टर चंद्रा टुमारो is in the present tense but expresses a future action। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, आई एम गोइंग टू मीट, मैं मिलने जा रहा हूं डॉक्टर चंद्रा से कल। ओके, तो यहां ये सेंटेंस बताता है कि ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट टेंस में, लेकिन आपको बता रहा है फ्यूचर के बारे में। ओके, ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, बट ये फ्यूचर के बारे में आपको बता रहा है, दर्शा रहा है। नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब कहा गया है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए। हिज फादर वेटेड फॉर मी एन आवर, उसके पिता ने मेरे लिए 1 घंटा इंतजार किया। आई एट माई ब्रेकफास्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैंने अपना नाश्ता कुछ मिनट पहले ही खाया। 8 ही सॉ द पार्सल इन द मॉर्निंग, उसने पार्सल सवेरे देखा। ओके, इन द सेंटेंसेस अबव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स शो दैट द एक्शन वर completed in the past either at a specific point in time or over a period of time। तो यहां कहा गया है कि ऊपर दिए गए तीनों सेंटेंसेस में जो 3 फॉर्म्स हैं वर्ब की, वो ये दिखाती हैं कि ये जो काम हुआ है, ये जो एक्शन हुआ है, ये पास्ट में हुआ है, यानी बीते समय में हुआ है, आइदर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी समय पर, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या एक समय के बाद, गुजर जाने के बाद। सच verbs are said to be in simple past tense, ऐसी verbs को हम कौन से टेंस में कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, उन्हें हम किस में काउंट करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, नीचे देखिए हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन है। The simple past tense is used to talk about actions that were completed in the past, either at a specific point of time or over a period of time। देखिए
सिंपल पास्ट की डेफिनेशन वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसे एक्शंस की बात करता है जो पहले हो चुके हैं, ओके, बीते समय में हो चुके हैं, ऐसे वर्ब्स की बात करता है। आइदर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी निर्धारित समय पर, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक समय पे। इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब यहां कहा गया है कि सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब्स की सिंपल पास्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। द ऑक्सिलरी वर्ब डिड इज यूज्ड along with the main verb in negative and interrogative sentences. ओके स्टूडेंट्स, अब इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सिंपल पास्ट में फॉर्म यूज करते हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म आती है। ओके, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3। तो हम इसे V1, V2 या V3 भी कह सकते हैं। ओके, तो हमेशा सिंपल पास्ट में, लिसन ध्यान से सुनिएगा, सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। ओके, अब देखिए, जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, जब हम वो सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब हम सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी जब हम नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, समझिए नकारात्मक जिसमें नॉट लगता है, ओके स्टूडेंट्स, जिसमें नहीं का यूज हो रहा है, ओके नॉट, और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव यानी जिसमें हम सवाल पूछते हैं लास्ट में, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, वो सेंटेंसेस। जब हम सिंपल पास्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है, डिड। क्या यूज करना पड़ता है? डिड। बिना डिड के आप उस वर्ड को डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब देना बहुत ज़रूरी है, या आप उसे कहिए ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बन सकते। ओके, सो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है उसे फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं और वहाँ से डू को डिड बना देते हैं। ओके, हम डिड लगाकर वहाँ पर उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ये चीज़ें आप धीरे धीरे आगे सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। देखिए नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। शी डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसे मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही आराम से। शी डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट येस्टरडे, उसने प्रोजेक्ट कल कंप्लीट नहीं किया। अब सोचिए अगर इसमें नॉट नहीं होता, इस सेंटेंस में अगर नॉट नहीं होता तो सेंटेंस क्या होता? पास्ट में, सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस होता शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट येस्टरडे, उसने कल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। ओके सो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड था, यहाँ लास्ट में कंप्लीट के बाद डी था, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो। बट जब हमें डिड लगाना है, जब हम DID डिड का यूज़ कर रहे हैं तो ये अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जो वर्ब है कंप्लीटेड वो अपने कौन से फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, यानी इसका बेस फॉर्म, जो ये मेन वर्ब होता है वैसे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा फिर से और हम यहाँ डिड के साथ नॉट लगा पाएंगे। शी डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट येस्टरडे। ओके, देखिए डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ कंप्लीट। कंप्लीट की बेस फॉर्म क्या होती है? कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, डिड नॉट के साथ आप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। आप डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ओके, सिंपल पास्ट का रूल है ये। आई रीड द एंटायर बुक सीरीज विद इन अ मंथ। ओके, सो आई रेड, ये सेकेंड फॉर्म है।
आई रेड द एंटायर बुक सीरीज विद इन अ मंथ, मैंने पूरी बुक सीरीज 1 महीने के अंदर पढ़ ली। ओके, अब देखिए ये सिंपल पास्ट फॉर्म है रीड की। रीड को जब हम लिखते हैं तो वो सेम रहती है। ओके, उसकी दोनों फॉर्म्स सेम रहती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सेम रहेंगी। लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो रीड, रेड और रेड हो जाती है। ओके, आपको ये ध्यान रखना होगा, रीड, रेड, रेड। रीड तो उसकी बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगा रेड और थर्ड फॉर्म भी होगा रेड। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। सो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ डिड द बेबी ट्राई टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, क्या वो बेबी खुद से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ओके, डिड द बेबी ट्राई टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, क्या बेबी ने खुद से खड़े होने की कोशिश की। डिड प्लस बेस फॉर्म ऑफ ट्राई। नाउ अब यहां पर ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड होता, बट यहां पर आप देखिए डिड लग रहा है। और हमने अभी ऊपर एक सेंटेंस में पढ़ा है, तब समझाया मैंने कि जब आप डिड का यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, चाहे वो सिंपल पास्ट टेंस हो। हम सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बट जब ऑक्सिलरी वर्ब डिड आएगा तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, आपको जिस भी सेंटेंस में डिड दिख जाए वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है स्टूडेंट्स। डन? ओके, नाउ कमिंग बिलो, नीचे देखिए, द सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, टू टॉक अबाउट अ पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, तो यहां कहा गया है कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो उसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। हम किसी स्थिति को दर्शाने के लिए, हमारी पास्ट में ऐसी कोई स्थिति थी जिसे दर्शाने के लिए भी यूज कर सकते हैं यूजिंग वॉज, वर। वॉज या वर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पहले बहुत अमीर था, तो ये मेरी स्थिति है। ओके, या बहुत गरीब था। देखिए आगे एग्जाम्पल है, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। ओके, तब हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब कोई नहीं है। हैप्पी यानी खुश रहना, ये कोई वर्ब नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सो ये हम वर्ब नहीं काउंट करेंगे। विद द रिजल्ट्स, मैं खुश था रिजल्ट्स के साथ। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सो हम इसमें वॉज या वर लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट। यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम कोई पुरानी आदत के बारे में बात करें, पास्ट हैबिट और अ रेगुलर एक्शन, या रोज कोई एक्शन जो हम करते थे पास्ट में, ओके, बीते समय में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई प्लेड बैडमिंटन डेली। अब देखिए यहाँ कहा गया कि मेरे बचपन में मैं बैडमिंटन रोज खेलता था। ओके, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है। आप ध्यान रखिए यहाँ पर डेली वर्ड आ गया है, सो आप ये मत सोचिए कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस नहीं है। आप उसमें आगे देखिए क्या कहा गया है, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दौरान, आई प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला करता था। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, वाइल टेलिंग स्टोरीज एंड नरेटिंग इंसिडेंट्स। अच्छा, अब देखिए सिंपल पास्ट का यूज कहाँ करना है। थर्ड चीज, सिंपल पास्ट को आप कहानी कहने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, जब आप कहानी कहते हैं तब उसका यूज कर सकते हैं। एंड नरेटिंग इंसिडेंट्स, जब कोई ऐसा वाकया हुआ था जिसे आप बयां कर रहे हैं तो वहां भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे द किंग वोक अप एंड सॉ दैट हिज क्राउन वॉज नॉट ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, और देखिए ये सेकेंड फॉर्म में है वोक, वेक का सेकेंड फॉर्म वोक, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। जब राजा उठा एंड सॉ, उसने देखा, दैट हिज क्राउन, उसका ताज, वॉज नॉट ऑन द टेबल, टेबल पे नहीं था। ओके स्टूडेंट्स,
आप देखिए यहां पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ है वेक और सी का। नाउ नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी कंडीशन फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा, तो देखिए यहां कहा गया है कि सिंपल पास्ट का यूज हम कर सकते हैं जब हम वर्तमान में या भविष्य में किसी इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात करें। किस पर बात करें? इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में हम सब विचार कर सकते हैं, ओके, वो असलियत में नहीं होगा। जैसे इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द कार। अब देखिए यहां कहा गया अगर मेरे पास पैसा होता, ओके, इसे ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास पैसा होता आई वुड हैव बॉट द कार। सो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है। अगर पैसा होता तो खरीदता, ओके। नेक्स्ट, टू कन्वे अ विश, अ पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेश्चन। तो यहां पर अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, अ पोलाइट रिक्वेस्ट विनती रखने के लिए, और क्वेश्चन या सवाल पूछने के लिए। आई विश आई वर अ क्रिकेटर, तो ये कहते हैं काश मैं क्रिकेटर होता। आई नीडेड टू आस्क, ओके, मुझे पूछना, नीडेड टू आस्क हर फॉर अ फेवर, मुझे उसे फेवर के लिए पूछना चाहिए था। यू वॉन्टेड टू मीट हर, तुम उससे मिलना चाहते थे, तो ये क्वेश्चन हो गया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ समटाइम्स व्हेन वी want to emphasize an action completed in the past, we use did along the base form of the verb. For example, she did inform me about the issue yesterday. Okay, अब देखिए जब हम emphasize करना चाहते हैं यानी जोर डालना चाहते हैं किसी एक्शन यानी किसी काम के होने पर, कि कोई काम हमारा बीते समय में हुआ था उस पर जोर डालना चाहते हैं, तो हम डिड का यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका यूज करेंगे? डिड का। तो देखिए यहां पर एग्जांपल है, शी डिड इन्फॉर्म मी अबाउट द इशू येस्टरडे, उसने मुझे कल बताया था इस इशू के बारे में, इस मामले के बारे में, ओके। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए। दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेल रहे थे। नाउ लुक हियर, यहां देखिए यहां पर वर के साथ प्लेइंग आईएनजी का यूज हो रहा है, ओके। आप ध्यान रखिएगा वॉज वर के साथ अगर मेन वर्ब है तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा, ओके स्टूडेंट्स। यू वर स्लीपिंग व्हेन आई लेफ्ट, तुम सो रहे थे जब मैं गया। ही वॉज मेकिंग अ कप ऑन एन इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील, तो यहां कहा गया वो एक कप बना रहा था इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील पर, ओके, बिजली से चलने वाले पहिए पर। इन द सेंटेंसेस अबव ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स शो दैट the actions were incomplete and continued to take place at some point in the past. अच्छा, तो यहां देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो ऊपर तीनों फॉर्म्स दी गई है वर्ब की, वो क्या दर्शाती है? वो ये दर्शाती है कि जो काम था वो चल रहा था और खत्म नहीं हुआ था, वर्ब इनकम्प्लीट, अधूरा था और चल रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओके, टू टेक प्लेस एट सम पॉइंट, उस टाइम पर ये काम चल रहा था अतीत में। सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसी वर्ब्स को क्या कहा जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नीचे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन दी गई है। So let us read. चलिए पढ़ते हैं। The past continuous tense is used to talk about incomplete actions that continued to take place at some point in the past. Okay. So ये definition भी similar है जो हमने ऊपर पढ़ा। इसमें बताया गया है कि past continuous tense actually use होता है बात करने के लिए ऐसे actions के बारे में
जो उस वक्त चल रहे थे, उस वक्त कंप्लीट नहीं हुए थे, उस वक्त वो प्रोसेस में थे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट में यानी अतीत में वो काम चल रहा था, उस वक्त जो काम चल रहा था, और उसकी जब हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट डू वी यूज स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं। ओके, इट हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब देखिए कि वो बनता कैसे है, सेंटेंस कैसे बनेगा? वॉज वर्ड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी आप देखिए वॉज वर्ड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द verb. Okay students, so today we have learned about simple past tense and past continuous tense. Students, आज हमने पढ़ा है simple past tense और past continuous tense के बारे में. So what you have to do in homework? आपको homework में क्या करना है? You have to read and revise simple past tense and past continuous tense. Students, आपको पढ़ना है और समझना है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा बिकॉज टेंस हमारे लाइफ टाइम चलेंगे। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, आपको बहुत ही ध्यान से इसे समझना होगा। ओके, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।